तो भाइयों, विलियम सर साहब कहते हैं कि ये इंसान की फितरत है कि उसको अपने अपने बना नाम की हाइप क्रिएट करना और वो हाइप में रहे और उसकी हर कोई तारीफ़ें करते रहे, उसके बारे में बातें करते रहें। इसलिए तो माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि फ़र्स्ट आना है, फ़र्स्ट आना है। बात फर्स्ट नंबरों की नहीं होती, बात होती है हाइप की। बच्चे की हाइप क्रिएट होगी, साथ माँ बाप की भी हाइप क्रिएट हो जाती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे हम इस पे तबसरा करेंगे कि ये लोग सस्ते फेम के लिए ये क्या कहते हैं, ये जो आपके ये अभी जो स्कैंडल आपके सामने आया, जैसे कि उस्मा खान, मिनाहिल मलिक और ये शमीर बादशाह, जिनको नहीं जानते उनके भी बारे में बताता हूँ। तो ये सस्ते फेम के लिए ये लोग पब्लिसिटी स्टंट करते हैं या ये इनसे गलती से कुछ ऐसा हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो ये उस्मा खान का, जिसको नहीं जानता, मेरे वो बहुत वायरल हुई थी 2 महीने पहले। मेरे चैनल पे भी वीडियो पड़ी हुई है, जाकर देख सकते हैं कि मेरे घर में घुस गई है, मुझे मार दिया है, मुझे मार दिया। बाद में क्या हुआ, केस करूँगी मैं, कभी नहीं लूँगी केस। उसने फिर क्या हुआ, बाद में वापस ले लिया। फिर अब जो है आ गया शमीर बादशाह, जिसकी वो नंगी तस्वीरें, नंगी तो नहीं, हर उल्टी हरकतें करती हुई तस्वीरें उसकी वायरल हो गई। और फिर आगे से कहता ये पता नहीं मेरी फ़ोटोज़ कैसे वायरल हो गई, मुझे तो खुद नहीं होता, मैं प्रैंक कर रहा था। फिर अब उसकी दूसरी वायरल हुई है कि उसको कोई जिन चिमड़ गया है और जिनने इसकी खूब इसका फेंटा भी लगाया है। फिर अगली वीडियो अब आ जाती है मिनाहिल मलिक की, जो कि तस्वीरें उसकी हो रही हैं वायरल, जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से, और किसी की इज़्ज़त नहीं उछालनी चाहिए, तो इसलिए आप लोग बेहतर जानते हैं। तो इस पर बात करते हैं कि ये किया क्या जाता है। तो जिस तरह के अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, जिस तरह के उस्मा खान से शुरू करते हैं कि आपने एक आदमी, उसने वैसे अगर हम देखें तो हमारे तीनों हो गए मेन स्ट्रीम मीडिया, उस्मा खान पब्लिसिटी स्टंट कर लिया, यूट्यूबर उसने, शमीर बादशाह ने उसने भी कर लिया, टिकटॉकर ने भी अब कर लिया अपना स्टंट। पब्लिसिटी स्टंट है या कुछ है, उस पर हम अभी बाद में आगे कर लेते हैं। जिस तरह कि आप बैठे हुए हो, माहौल ठंडा है, कोई आपको बुला नहीं रहा, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, कोई पैसा आने का ज़रिया नहीं है, ठीक है। तब आप कहते हो कि एंट्री मारनी है। ये काम शबीर जाफरी ने भी किया हुआ है, उसका भी बात करता हूँ। एंट्री मारनी है तो एंट्री कैसे मारें, एंट्री तो मारनी है ना। एंट्री मारने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाए, फिर सोचा जाता है कि चलो एंट्री करनी है तो फिर हम क्यों ना है कि एक पब्लिसिटी स्टंट किया जाए। तो फिर ये खुद से कुछ सारे नहीं, ये प्लान किया जाता है, क्योंकि अगर केस करना तो ये पूरा प्लान करके लीक करवाई जाती हैं। ये किसी को पैसे दे देते हैं, किसी का भी कोई नया फेसबुक अकाउंट बन के वायरल कर दिए जाते हैं, ग्रुप्स में शेयर कर दिए जाते हैं, ताकि एक दफ़ा करके फिर जिसने मेन अकाउंट से पहली दफ़ा अपलोड की होती है वहाँ वो कर देता है डिलीट, ताकि वो उसका रपर ही ख़त्म हो जाए, बीच में से निकल जाता है। और फिर जो अब मीडिया पे पहुँच चुकी है, और फिर ताकि उसका नाम आ जाए, और फिर जो पूरा ये केस जिस तरह उसने किया था वो पूरी स्टोरी बना के की जाती है कि पूरा केस करें हम, फिर उसके बाद हम जाके भाई फिर हम जाके जो है इसमें केस वापस ले लेंगे, और फिर हम कुछ हमें रोकड़ा भी मिल जाएगा, फेम भी मिल जाएगी, स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी, हमें काम भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम मीडिया में हमारा फिर से जो है नाम जो आ गया है इनका हो गया। फिर आ जाते हैं ये शमीर बादशाह की अगर आप लोग देखें तो इसने 2020 में इसने बहुत कम 2-3 प्रैंक किए हैं, ठीक है, बहुत कम प्रैंक्स हैं। इसकी पर वीडियो का कंटेंट ख़त्म हो रहा था, तो फिर ये जो कहता है लीक होगी, फिर बाद में फिर उसने क्या कहते हैं वीडियोज़ के भी मैं आपको बात करता हूँ, उसने वीडियो बनाई। पहली बात तो ये बनाई क्यों, जब क्योंकि तो प्रैंकस्टार है, जो भी बनाएगा उसको नाम प्रैंक का दे दिएगा। कारण को क्या कहते हैं, ये किसी का सच्ची में ऐसे करते हुए पकड़ा गया ना, तब भी इसने उसका नाम दे देना कि मैं ये प्रैंक कर रहा था, मैं तो प्रैंक दिखाना था लोगों को, तो मैं तो पकड़ा गया। प्रैंक की भी कोई ना हद होती है। फिर इसने प्रैंक वो जो करता हुआ जब पकड़ा गया, फिर इसने अब्बा मेरा नाराज़ हो गया, अब्बे की वीडियो अब नाराज़, अगली वीडियो आई अब्बा से मान गया, भाई बड़े अच्छा अब्बा है। अभी कहता है मैं नाराज़ हूँ, घर से निकल गया, अब कई बार मान भी गया। फिर उसके बाद क्या इसकी वीडियो आती है अब कि जो है वो ये फहद दीन जो है वो दल है। फिर उसके बाद वीडियो आती है कि फहद दीन मेरा दोस्त है। ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं तो ये क्या है, हाइप क्रिएट होगी ना, पूरा सोशल मीडिया ने ये वीडियो देखो साथ उसकी ये मार्केटिंग है। ये मार्केटिंग आप लोग समझते नहीं, ये मार्केटिंग की जाती है। आपने किसी के 100 फॉलोवर्स हैं, जिस तरह के आप ही हैं, आपको मैं कहता हूँ मेरी ये पोस्ट है, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें, आप कहते हैं मैं आपकी पोस्ट क्यों शेयर करूँ, आपका सोशल मीडिया का आपकी वीडियो, अगर मेरी वीडियो में कुछ गंदी होगी, रिलीज़ होगी, वायरल हो रही होगी, जो सब देखना चाह रहे होंगे शिद्दत से, इसकी क्या चीज़ लीक हो गई है, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। और फिर बड़े बड़े ग्रुप्स वाले भी करते हैं, उनके एडमिन भी करते हैं, इनको शर्म नहीं आती।
मैं एक जगह पे कमेंट पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था when they dance like popcorn and when they cry they cry like crocodile। पढ़ के ये जो है ना सब उस पर हंस भी रहे थे नीचे, लेकिन उसकी बात में कुछ हकीकत थी। और अगर आप इन सब की जो है बात कंपेयर करें तो इनमें सब में स्टोरीज़ में एक चीज़ कॉमन थी कि वो लोग सोशल मीडिया या मिस मीडिया अपनी चीज़ में से गायब रहे कुछ देर के लिए, उन्होंने कमबैक आने के लिए ये किया। शबीर जाफरी की बात रही तो शबीर जाफरी को जो मैंने बताया था पहले, उसने अगर आपको याद हो 2 साल पहले उसने ये पब्लिसिटी स्टंट किया था कि उसने अपनी व्लॉगिंग बनाना छोड़ दी थी। डेली व्लॉग बनाता एक दिन उसने बोल बताया नहीं था एंड करूँगा मैं, उसने कहा था वीडियो इन नेक्स्ट ब्लॉग के बाद, तो ब्लॉग में उसने बनाना छोड़ दिया। तो क्या प्रॉब्लम आई, फिर अगर वो आता तो उसकी ऑडियंस तो छूट चुकी थी, लोगों ने अनसब्सक्राइब भी कर दिया होगा चैनल को। पूरे 3 महीने बाद आई थी, उसने कमबैक किया था। 3 महीने में लोगों ने सोचा होगा इसने आना नहीं, अनसब्सक्राइब कर दिया होगा, सब्सक्राइबर से गिर गए होंगे, व्यूज़ के गिर गए होंगे। अब फिर से उसको उतना बूस्ट लेना पड़ता चैनल के लिए, तो उसने कहा क्यों ना वायरल करने के लिए वीडियो बनाए। उसने पूरी सीरीज़ बनाई थी उसने, तो ऐसे पूरी हुतिया ने सीरीज़ में बनाई थी वो कैसे किडनैप हुआ, उसका दोस्त की क्या था शबीर किडनैप हो गया है। फिर अगर आप लोगों को नहीं अगर देख रहे हैं तो 2018 की वीडियोज़ में जून जुलाई की वीडियोस में उसने ये किया था किसी के वो शबीर किडनैप हो गया, मेरे पास किडनैपर की कॉल आई है, यूएसबी देके गया, ज़ैद के घर गए थे। तो क्यों था, इसने कमबैक करना था। अगर वैसे ही वो एंट्री मारता तो जो है वो कम व्यूज़ आते। इस तरह उसी फेम हाइप क्रिएट करके रहा है। मार्केट में आने से पहले नहीं कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले हाइप क्रिएट कर लेता है, फिर आज लॉन्च होता है। तो फिर यही काम ये सारे करते हैं, तो इन पे ज़रूर नज़र रखिएगा। फिर जो राबिया पीरज़ादी की नवंबर में पिछले साल वीडियो वो वायरल हुई थी, उसने भी आगे लिए ये क्रोकोडाइल इतना रो रही थी, फिर आगे क्या हुआ, कुछ भी नहीं। क्या वो वीडियो किसने वायरल कराई थी, खुद। तो आज वो काम नहीं कर रही मीडिया में, मिल गया वह, उससे पहले नहीं था उसके पास काम। तो इस पर जो ना सर सोचिएगा। प्यार है मिनाही मलिक में पहली बात तो मैं सोचता हूँ कि लोग अपनी तस्वीरें लोगों के पास सेंड क्यों करते हैं, जब सेंड कर दी हैं तो लीक। या अब तो अगर आपको कोई लगता है कि कोई बेवकूफ़ किसी अननोन पर्सन को या चलो नॉन को भी अपनी तस्वीरें से सेंड करेगा और फिर तस्वीरें से सेंड करके उनको आगे से क्या आएगा कि डिलीट कर देना और फिर आगे से डिलीट भी कर देगा, ये पूरी प्लानिंग की जाती है। और रही बात जो फ़ोटोशॉप, ये फ़ोटोशॉप भी करके की जाती है। कई बार इंसान खुद नहीं करता, फ़ोटोशॉप करके आगे से करवा लेता है बंदे से और फिर जो अपना नाम बना के बैठ जाता है। फ़ोटोशॉप भी की जाती है जिनके बारे में हमारे मासूम लोगों को नहीं पता। फ़ोटोशॉप में आप इतनी परफेक्शन से भी आप फ़ोटोशॉप कर सकते हो, लेकिन लोगों को इनके बारे में अभी नहीं पता, तो उसके पे भी हम तबसरा भी करेंगे। तो फिर जो है क्या कहते हैं, ये फ़ोटोशॉप करके लीक की जाती हैं। आप देखना उसने गोलियां खा ली हैं, वो गोलियां खा ली हैं उसने, पूरा यूट्यूब पूरा फेसबुक भरा पड़ा है उस पर। लेकिन अब आगे क्या आएगा, दोस्ती हो गई, वो एक प्रैंक था, वो किसी ने लीक कर दी थी, गलती से हो गई थी। हरीम शाह का भी ऐसा ही है, वो जो तस्वीर वकार ज़का ने भी लगाई थी, ये किसी के ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी कि भाई इसकी ये तस्वीरें लीक होगी। आगे क्या आएगा भाई, ओए हुए ये तो किसी ने डीप फेक किया हुआ है, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने जानबूझ के लीक कर दी मेरी फ़ोटोज़, मुझे तो पता ही नहीं था। भाई ऐसे नहीं होता, ये करवाई जाती हैं फेम लेने की खातिर। अब भाई अब थोड़े लोग लो लेकिन अपने चाहने वाले लो। ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जिसमें आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ी हुई हों, लेकिन शोहरत हो, पैसा हो, धज्जियाँ उड़ा हुआ पैसा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और इन लोगों को के लिए आप लोग सब मेरे साथ मिल के दुआ करें कि अल्लाह इनको हदायत दे दे, आमीन। तो मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।